तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है बल्कि भारत, अमेरिका और वैश्विक कूटनीति की जटिल बिसात का भी हिस्सा है। ये कहानी है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के हालिया बयान की, जिसमें उन्होंने भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शंस का समर्थन किया है। और ये बयान तब आया है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से और सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इस कहानी को रोचक अंदाज में समझते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है। साथियों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं उस सवाल से जो एक पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछा। उस पत्रकार ने सवाल कुछ यूं पूछा था कि आपने हाल ही में एससीओ समिट देखी होगी, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ खड़े थे। अब अमेरिका भारत पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा रहा है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब जेलेंस्की का जवाब था, मुझे लगता है कि जो देश रूस के साथ सौदे कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना एकदम सही विचार है। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जेलेंस्की ने बोला, लॉसेस मस्ट बी फेल्ट, यानी कि नुकसान का एहसास होना चाहिए। दोस्तों, ये बयान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि वो उन सभी देशों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, और इसमें भारत का नाम सबसे आगे है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका ने अभी तक सिर्फ भारत पर ही प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन, जो रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है, उस पर फिलहाल तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करी गई है। ये बात हैरान करने वाली है क्योंकि जेलेंस्की का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन यानी कि दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने का दूसरा हिस्सा लगाने की बात कर रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर कहा कि वो रूस के खिलाफ दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और उनका निशाना है रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा देना। कैसे? उन देशों पर प्रतिबंध लगाकर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है भारत का। अभी भारत पर 50% टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाया गया है, जो पहले चरण का हिस्सा था। अब ट्रंप दूसरे चरण के हिस्से की बात कर रहे हैं, जिसके तहत और ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सवाल भी उठता है कि आखिर अमेरिका सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बना रहा है? चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है, उस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? हाल ही में रूस और चीन ने एक नई गैस पाइपलाइन डील साइन करी है, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस छपी हैं कि ये डील ट्रंप की यूरेशिया रणनीति को करारा झटका दे रही है। लेकिन हैरानी की बात है, ट्रंप इस पर चुप हैं। ना तो वो चीन के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके घरेलू राजनीतिक नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। अमेरिका में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिकी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो रूस के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं और भारत को सजा देकर वो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? रूस की अर्थव्यवस्था अब एक वार इकोनॉमी बन चुकी है। वो युद्ध के मोड पर चल रही है, और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद भी कर दे तो चीन तो खरीदता ही रहेगा। रूस को इसका कोई खास ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। फिर ये सारा ड्रामा आखिरकार क्यों? जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन खुद मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। रूस ने यूक्रेन के 20% भूभाग पर कब्जा कर लिया है, और अब हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के 3 हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा जो रूस के कब्जे में है, रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो रूस के पास ही रहेगा। दूसरा हिस्सा एक डीमिलिटराइज्ड जोन होगा जहां कोई सेना तैनात नहीं होगी, लेकिन वो तकनीकी रूप से यूक्रेन का ही हिस्सा रहेगा। और तीसरा हिस्सा होगा वो जो यूरोपियन यूनियन के साथ जाएगा, लेकिन नाटो का हिस्सा बनने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, अगर ये सच हुआ तो यूक्रेन का भविष्य क्या होगा? जेलेंस्की ने भारत पर प्रतिबंधों का समर्थन करके शायद ट्रंप को खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन इससे यूक्रेन को क्या मिला? रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का उनका सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा,
क्योंकि चीन रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है, साथ दे रहा है। और भारत ने हमेशा कहा है कि वो रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ये उनकी आर्थिक जरूरतों के लिए जरूरी है। फिर भी अमेरिका और जेलेंस्की भारत को निशाना बना रहे हैं। अब भारत की बात करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक लेख में लिखा है कि भारत अमेरिका और ट्रंप की ओर से मिले इन अपमानों को कभी नहीं भूलेगा। ट्रंप ने भारत को बार बार निशाना बनाया, लेकिन उनकी टोन अब थोड़ी नरम दिख रही है। फिर भी थरूर का कहना है कि भारत अमेरिकी संबंध पूरी तरीके से सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ट्रंप की नीतियां भारत के लिए अपमानजनक रही हैं और भारतीय जनता इसे आसानी से भूलने वाली नहीं है। भारत के लिए यह स्थिति जटिल है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने में मदद मिल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से हमारी स्थिति मुश्किल होती जा रही है। लेकिन क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? शायद नहीं, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा की जरूरतों के लिए जरूरी है। और चीन, वो तो खुलेआम रूस का साथ दे रहा है। फिर भी अमेरिका की नजर सिर्फ भारत पर ही क्यों टिकी है? वहीं ट्रंप की रणनीति को समझना भी जरूरी है। ट्रंप एक व्यापारी की तरह सोचते हैं। उनकी नीति है दबाव डालो, बातचीत की मेज पर बुलाओ और अपनी शर्तों पर डील पक्की करो। लेकिन इस बार उनकी रणनीति उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। रूस और चीन की नई पाइपलाइन डील ने ट्रंप को यूरेशिया रणनीति को झटका दे दिया है और भारत पर प्रतिबंध लगाकर वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारत अमेरिकी संबंध पहले से ही मजबूत थे, लेकिन इन प्रतिबंधों की वजह से तनाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति में भी उथल पुथल है। ट्रंप अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो रूस के खिलाफ सख्त हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ भारत को निशाना बनाकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन देशों से वो कह रहे हैं कि वो भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में साथ दें, लेकिन यूरोप खुद रूस से गैस खरीद रहा है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? दोस्तों, इस कहानी में असली विजेता कौन है? रूस और चीन? कौन हो सकता है? रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, बल्कि चीन के साथ अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। चीन रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और अमेरिका अंदर ही अंदर जल भुन रहा है। साथियों, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने कमेंट करके अपने विचार अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें।